नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। इस खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अजय भूषण पांडे जी। सर, बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज पे। आपका एक जो लक्ष्य था मार्च 2017 तक सभी भारतीयों को आपने लक्ष्य तय किया था कि हम एक आधार नंबर दे ही देंगे। कहाँ तक ये लक्ष्य पहुंचा है और कितना भी काम करना बाकी है? देखिए, जहाँ तक कि पूरे देश में अगर आधार नंबर की संख्या देखें अगर तो करीब करीब 113 करोड़ लोगों को आधार दे दिया गया है। अगर आप पूरे एडल्ट की बात करें तो करीब करीब 99.5% से ज़्यादा एडल्ट लोगों को दे दिया गया है। इसमें कुछ राज्यों में कुछ लोग बचे हुए हैं, पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं। असम में कुछ वहाँ पर एक अलग समस्या है, तो अभी राज्य सरकार को उसके बारे में निर्णय लेना है। एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी प्रलंबित है, नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स का। तो वहाँ पर उस समस्या को भी अभी हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पर कैसे वहाँ पर असम में काम चालू किया जाए। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में भी थोड़े अभी आधार के काम अभी होने हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर सरकार के द्वारा वहाँ पर हम इस काम को हम आगे बढ़ाएं। इसके अलावा जो बाकी जितने स्टेट्स हैं उसमें जितने जो एडल्ट्स हैं, जो जिनका उम्र 18 साल से ज़्यादा है, उनको करीब करीब मिल गया है। अब हमारा जो मुख्य जो टारगेट है वो बच्चों का है, जिनका कि नवजात शिशु 0 से लेकर के 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको इनरोल करना है अभी। और ये एक हमेशा एक निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि बच्चे जन्म लेंगे उसके बाद से उनको हमें इनरोल करना पड़ेगा। उसी तरीके से जो 5 साल से उम्र से लेकर के 18 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं वो भी ज़्यादातर हमें स्कूलों में ही मिलेंगे। तो अब स्कूल में और जहाँ और जो नवजात बच्चे हैं और शिशु हैं उनके जो इनरोलमेंट करने की जो प्रक्रिया है वो तो अब निरंतर अब चालू ही रहने वाला है। तो एक तरह से देखा जाए तो एडल्ट्स का जो इनरोलमेंट है वो सिर्फ इस कुछ राज्यों को छोड़ दें, तो उसके अलावा जो करीब करीब भारत में सब लोगों को मिल गया है। जी, आपने नवजात बच्चों की बात की, तो क्या हर जगह देश भर में कोने कोने में जहां पे भी कोई बच्चा जन्म ले रहा है, क्या वो मैंडेटरी कर दिया गया है या अभी उस दिशा में काम करना बाकी है कि साहब जो भी बच्चा जन्म लेगा उसका आधार पंजीकरण अनिवार्य होगा? क्या इस प्रकार की भी व्यवस्थाओं पे काम कर रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए, एक चीज़ मैं अनिवार्यता के बारे में बताना चाहूँगा कि जहाँ तक कि आधार एक्ट का सवाल है, आधार का जो कानून है वो ये कहता है कि भारत का हर व्यक्ति जो यहाँ का निवासी है, और एक बच्चा ने भी जन्म ले लिया तो यहाँ का निवासी एक हो गया हो, तो भारत का हर निवासी का एक अधिकार रहेगा कि उसे आधार मिलना चाहिए। ठीक है, और उस अधिकार को उसको दिलाने के लिए हमारे जो UIDAI अथॉरिटी है उसके द्वारा हम ये सुविधा हम देश के कोने कोने तक हम पहुंचा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये कहना है कि हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य रहेगा, ये हमारे आधार के कानून में भी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर उसको कोई अगर सरकारी सुविधा लेनी हो, अगर उस मंत्रालय और उस विभाग का अगर कोई अलग से कोई नोटिफिकेशन हो कि अगर ये सुविधा अगर चाहिए अगर, तो उसके लिए आधार बनवाना आधार अगर जरूरी है तो उस कानून के तहत आधार जरूरी होगा। जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं आपसे जानना ये चाह रहा था कि जब बच्चा जन्म ले रहा है तो क्या इतना लेवल पे हम लोगों ने ग्रास रूट लेवल पे लोगों को सेंसिटाइज करने पे काम किया है या कर रहे हैं कि वो इस बात को समझे कि हाँ ये जरूरी है, अनिवार्य है और एक तरीके से इसका आधार अधिकार है तो उसको कराना चाहिए? जी हाँ, तो इसके बारे में हम लोग ये अभी सभी राज्य के साथ हम लोग मिलकर के ये कोशिश कर रहे हैं कि हर आंगनवाड़ी में, मतलब एक तो बच्चा जन्म लिया तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में ही ये आधार केंद्र बनाने की सुविधा हो जाए, या तो मोबाइल केंद्र की सुविधा हो जाए कि हॉस्पिटल में बच्चा ने जन्म लिया तो वहीं पर हो गया। अगर वहाँ पे अगर नहीं हो पाता है तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर आंगनवाड़ी केंद्र पे साल में कम से कम 2 बार आधार का पंजीकरण हो। वहाँ पर अगर कहा जाए तो हर आंगनवाड़ी में साल में 2 बार आधार का पंजीकरण, और हर स्कूल में साल में 2 बार आधार का पंजीकरण। इस तरीके की पूरी व्यवस्था पूरे देश में की गई है। जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो आंकड़े अपने टारगेट के तरीके से लेना चाहते हैं उसको पूरा करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल शुरुआत से चला आ रहा है, वो है निजता के जानकारी को पब्लिक होने के डर को लेकर। अभी हाल फिलहाल में एक बड़ा मामला सुर्खियों में रहा, महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ा हुआ, तो फिर ये बात फिर शुरू हो गई कि क्या सब सारी जानकारियां सुरक्षित हैं? तो इस पूरे मसले या इस पूरे एपिसोड के बाद में क्या आपने उस पूरे प्रोसेस को रिविजिट किया या क्या और कदम उठाएं कि ऐसी घटनाएं ना होने पाए? देखिए, जहाँ तक कि आधार का सवाल है और आधार के कानून का सवाल है और UIDAI का सवाल है और ये सरकार का सवाल है, ये सरकार निजता को बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहती है। लोगों का जो प्राइवेसी है वो बहुत ही अहम मुद्दा है और हम चाहते हैं कि लोगों की जो निजता है
उसकी हर तरीके से सुरक्षा की जाए। हाँ, देखिए कि जहाँ तक कि श्री धोनी के एपिसोड का जो मामला है, अब उसमें ऐसा हुआ कि जब हम किसी का इनरोलमेंट करते हैं तो इनरोलमेंट करने के बाद एक इनरोलमेंट का रिसीट देते हैं। उस इनरोलमेंट रिसीट में उस व्यक्ति का नाम होता है, उनका एड्रेस होता है, फोटोग्राफ होता है, अगर उन्होंने मोबाइल नंबर दिया है तो मोबाइल नंबर होता है। ये सब कुछ एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो रहता है। बायोमेट्रिक या अंगूठे का निशान वगैरह उसमें नहीं रहता है, एक इनरोलमेंट रिसीट रहता है। अब ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर इनरोलमेंट रिसीट अगर किसी को अगर दिया जाएगा तो वो आदमी उसको ठीक से लेकर के अपने पॉकेट में रख लेना चाहिए। इस केस में जो भी एक आधार का जो ऑपरेटर गया था, उस ऑपरेटर ने एक ऐसी गलती की और अपने उत्साह में शायद उसने ऐसी गलती की होगी कि उन्होंने उनके साथ फ़ोटो खिंचा लिया और उनका जो इनरोलमेंट रिसीट है उसका भी फ़ोटो खींच करके और उसको भी सोशल मीडिया में डाल दिया, जो कि डालना नहीं चाहिए था। तो मेरा एक अपील रहेगा लोगों से कि एक तो कि जो हमारे जो ऑपरेटर्स हैं उनको सबको हम अभी एक एजुकेट करने वाले हैं, सेंसिटाइज करने वाले हैं कि अगर ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो इस तरह का काम ना करें कि किसी का इनरोलमेंट रिसीट का फ़ोटो खींच करके वो सोशल मीडिया में या बाहर पब्लिश ना करें, क्योंकि एक बार इनरोलमेंट रिसीट अगर जिसका इनरोलमेंट कराया है अगर उसको दे दिया है तो उसके पास दे देना चाहिए। और दूसरा कि जिस व्यक्ति को ने इनरोलमेंट कराया है वो इनरोलमेंट कराने के बाद अपना रिसीट जो है सो सुरक्षित रखे और उसको जो है सो किसी और को ना दे कि कोई फ़ोटो खींच करके और उसको बाद में उसको दुरुपयोग करे, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो हमें लगता है कि दोनों को शिक्षित करने की ज़रूरत है कि जिन्होंने अपना इनरोलमेंट कराया वो अपनी सूचना को गुप्त रखें और जो हमारे जो ऑपरेटर हैं वो भी इस तरह का काम ना करें। जी सर, चूंकि निजता को लेके या जानकारी पब्लिक डोमेन में जाने को लेके संसद में भी कई बार सवाल उठते हैं, कोर्ट तक ये मामला गया हुआ है, पब्लिक डोमेन में इसको लेके बड़ा चर्चाएं भी रहती हैं, भ्रांतियां भी रहती हैं। आप इतने पिछले सालों के अनुभव के आधार पे आप क्या कह सकते हैं कि अभी तक एक भी ऐसा मामला नहीं हुआ, चाहे वो कितने भी स्टेक होल्डर्स के बीच में से चीज़ें निकल के आती हों, कि हाँ इस प्रकार की जानकारी सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास तक सीमित है, खासतौर से जो बायोमेट्रिक आप लोगों ने उंगलियों के निशान या जो और जानकारियाँ ली हुई हैं? देखिए, जहाँ तक कि आधार के जो इनरोलमेंट का सवाल है, आप देखें कि अगर कोई आदमी जब इनरोलमेंट करने के लिए जाता है तो हमारा जो जिस सॉफ्टवेयर पे और जिस कंप्यूटर पर वो आधार का इनरोलमेंट होता है उस पे वो हमारा UIDAI का सॉफ्टवेयर होता है और इस सॉफ्टवेयर को चलाने का अधिकार जो ग्राउंड पे है वो हमारा एक सर्टिफाइड ऑपरेटर है। उस ऑपरेटर को हमारा ऑपरेटर बनने के पहले एक इम्तहान पास करना पड़ता है, उसका भी हम आधार नंबर लेते हैं पहले, और उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए उनको हम एक यूज़र नेम देते हैं, पासवर्ड देते हैं और फिर वो अपने आधार नंबर और अपना अंगूठा डाल करके अपनी आइडेंटिटी पहले सिद्ध करता है कि वो ऑपरेटर है। उसके बाद से जिस व्यक्ति को अपना आधार बनवाना रहता है फिर उसका पूरा नाम, पता, बाकी सब डिटेल और उसका फोटोग्राफ लिया जाता है और फिर उसके बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं। और इसके बाद से हर इनरोलमेंट के बाद जो ऑपरेटर है वो अपना भी अंगूठा देता है इसको ये करने के लिए कि उसने उनका इनरोलमेंट किया है। और इसके बाद जैसे ही वो उसको सेव करता है उसी समय में वो 2048 बिट एक बहुत बड़ा बहुत ही स्ट्रांग इंक्रिप्शन की है, उसके द्वारा वो वहीं पर इंक्रिप्ट हो जाता है वो। और ये इंक्रिप्शन इतना स्ट्रांग है कि इंक्रिप्ट हो जाने के बाद अब भले ही ये पूरा इन्फॉर्मेशन उस ऑपरेटर के लैपटॉप पे रहेगा या कंप्यूटर पे रहेगा, लेकिन चूंकि ये इंक्रिप्ट हो गया है और इतना स्ट्रांग है कि अब उस डेटा उस ऑपरेटर को भी अवेलेबल नहीं है और ना उसकी कंपनी को अवेलेबल है। अब उस इंक्रिप्शन का जो डिक्रिप्शन की है वो सिर्फ हमारे UIDAI के पास है, तो हम ही अब उसको हम देख सकते हैं। और ये इंक्रिप्शन की के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि इंक्रिप्शन की 2048 बिट का है और इसको अगर कोई चाहे कि अगर ब्रूट फोर्स से मतलब कि कॉम्बिनेशन अलग अलग कॉम्बिनेशन लेके अगर ट्राई करे तो पूरे विश्व का कोई अगर फास्टेस्ट कंप्यूटर ले ले अगर तो उसको ये पूरे जो यूनिवर्स का जो पूरे दुनिया का जो पूरा बिलियंस ऑफ ईयर जो एज है उसका जो एज है उतना साल लग जाएंगे उनको सिर्फ ये इंक्रिप्शन की को ब्रेक करने में। तो इतना स्ट्रांग है कि जिस समय में इनरोलमेंट हुआ उसी समय में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन वो इंक्रिप्ट हो गया। अब उसके बाद से भले ही वो प्राइवेट एजेंसी के पास ये डेटा है लेकिन उसको वो लोग पढ़ नहीं सकते हैं
और उसके बाद से उसको पढ़ सकते हैं सिर्फ हम UIDAI के अंदर में ही, क्योंकि हमारे पास डिक्रिप्शन की है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी आज तक आधार के जो इनरोलमेंट हुए हैं उसमें जितने भी बायोमेट्रिक ले गए, आज तक हमारे पास एक भी इंस्टेंस ऐसा नहीं आया है कि किसी का बायोमेट्रिक डेटा कहीं पर बाहर में लीक हुआ हो। जी, मुझे एक ब्रेक लेना, लेकिन एक छोटा सा सवाल छोटा सा जवाब से चाहूँगा, एक आम आदमी की भाषा में, क्योंकि हम ये देखते हैं कि इंटरनेट पे बहुत से हैकर्स मौजूद हैं, तमाम प्रकार की कोशिशें होती हैं, फ्रॉड भी देखने को मिलते हैं। क्या हम अपने जो जानकारियां देने के बाद में सुरक्षित महसूस कर सकते हैं कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के हाथ में हमारी सारी जानकारी सुरक्षित है? देखिए, मैं तो लोगों को यही आश्वस्त करना चाहूँगा कि जैसे अब तक करीब 113 लोगों ने आधार के इनरोलमेंट किए हैं, उनका डेटा कहीं जो बायोमेट्रिक डेटा है वो कहीं गया नहीं, ठीक है, मतलब कि वो हमने सुरक्षित रखा है और अब तक कहीं पर ये बाहर जाने का कभी किसी तरह का कंप्लेंट वगैरह हमारे पास आया नहीं है। तो मैं इसी तरीके से मैं अपने जितने भी लोगों को यही आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम हर कदम उठा रहे हैं, ये सुरक्षा के बारे में जो भी आवश्यक कदम है वो सब हम उठा रहे हैं, जिससे कि उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास सुरक्षित रहे। क्या कदम उठा रहे हैं ये सब बताना सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी उचित नहीं रहे। लेकिन हम ये आप एक लाइन कह सकते हैं कि हाँ, जो भी जानकारी है सुरक्षित है, उसके लिए किसी को डरने की या भ्रांतियों में, अफवाहों में पड़ने की जरूरत नहीं। आपसे ये बातचीत हमारी जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो देश भर में आधार कार्ड के माध्यम से किस प्रकार से एक पारदर्शी व्यवस्था स्थापित हो रही है और तेजी से आगे बढ़ रही है, उसके क्या कुछ फायदे हो रहे हैं, उस बारे में बात करेंगे डॉक्टर अजय भूषण पांडे से। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। 6 साल, इसके आधार का तो बायोमेट्रिक अपडेट करवाना पड़ेगा। अपडेट? बच्चे जब 5 साल के हो जाते हैं तो उनका बायोमेट्रिक, जैसे उंगलियों के निशान, आँखों का स्कैन और फोटो अपडेट हुए बिना आधार अमान्य हो जाता है। ये बिल्कुल निःशुल्क है। बायोमेट्रिक अपडेट आधार केंद्र पर होता है, जिसकी जानकारी 1947 पर कॉल करके या uidai.gov.in पर जाकर मिल सकती है। मेरा आधार, मेरी पहचान। खाना रखा है अब्बू, खा लो। ठीक है फरदीन। फरदीन, 11वीं क्लास में एडमिशन मिल गया? हाँ जी, शुक्रिया। मेरे अब्बू मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। शुक्र है हमारे सपने को पूरा करने के लिए हमें मिल रही है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की तरफ से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने मैट्रिक में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। मदद हमारी, मंजिल आपकी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गाँव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। जैसे सूट टाइप, मुझे ये ग्रीन या फिर ब्राउन। ठीक है, आप ये पैक कर दीजिए। सेब कितने का दिया? बच्चे को संतरा ही पसंद है, यही दे दीजिए। अगर आप माँ बनने वाली हैं, तो HIV टेस्ट जरूर करवाएं। बच्चे को HIV से बचाने के लिए जल्द ही पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है। करें वही जो बच्चे के लिए हो सके। हर सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की जांच एवं सलाह मुफ्त और गोपनीय है। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। भाई, आज जल्दी जाना है। इतनी जल्दी क्या है? अरे मेरा आधार खो गया है, दोबारा बनवाने तो जाना ही पड़ेगा। आजकल आधार की जरूरत तो पड़ती ही है। बिल्कुल सही।
लेकिन आधार खो गया हो तो दोबारा बनवाने की कोई जरूरत नहीं। बस अपने पास के आधार केंद्र पर जाएं और अपना विवरण और उंगली की छाप देकर खोया हुआ आधार पाएं। और हाँ, आधार केंद्र की जानकारी आपको 1947 पर कॉल करके मिल सकती है। मेरा आधार मेरी पहचान। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और आज इस खास मुलाकात में हम बात करें डॉक्टर अजय भूषण पांडे, जो कि सीईओ हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के। सर, अगर हम बात करें आधार के आने के बाद से, या कहा जाए कि ऐसी पारदर्शी व्यवस्था स्थापित हुई है कि हजारों करोड़ रुपए का सरकार का फायदा हुआ, या कहा जाए जो कहीं चला जाता था बेईमानी के तरीके से उसकी बचत हुई। अभी तक बीते 3-4 सालों में आप क्या अनुभव रहा आपका, कितना कुछ फायदा, क्या कुछ चीजें? देखिए, ये जब से ये आधार की जो व्यवस्था शुरू हुई है, अब अलग अलग क्षेत्र में आधार के उपयोग किए जा रहे हैं। अब आधार का अगर आप देखें कि पहल में जो एलपीजी सिलेंडर की जो सब्सिडी है, पहले एलपीजी कनेक्शन मिलना भी बड़ा कठिन हुआ करता था, क्योंकि उनको पता लगाना पड़ता था कि वो आदमी जेन्युइन है कि नहीं है, उसके पास कहीं एक से ज़्यादा सिलेंडर है कि नहीं है, तो महीनों दिन लग जाते थे ये सब वेरिफिकेशन में। अब एक तो कि जो भी सब्सिडी है वो सीधे मेरे बैंक अकाउंट में आता है। पूरे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये जो कंपनियां हैं वो सीधे सब्सिडी सीधे आपके बैंक अकाउंट में हर महीने भेजती है। उसको लेने के लिए कहीं भी किसी सरकारी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपने अपना आधार नंबर दिया हुआ है, आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक्ड है, सीधे पैसा वहाँ पहुँच जाता है। दूसरा कि अब पीडीएस में देखें, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें कई राज्यों ने, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और बाकी सब अभी राज्य इसमें कोशिश कर रहे हैं कि पीडीएस में जो एक व्यवस्था थी कि अनेक तरह के पहले सर्वे किए गए, जिसमें कि पाया गया कि करीब करीब स्टेट टू स्टेट थोड़ा सा डिफर करता होगा फिगर, कि बाय एंड लार्ज हर जगह 15 से 20% कम से कम ये पाया गया कि बहुत सारे एंट्रीज नॉन एग्जिस्टेंट थे, डुप्लीकेट थे, फेक थे, या जेन्युइन भी रहेंगे लेकिन वो आदमी आज वहाँ रहता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आदमी एक शहर में रह रहा है, उस समय अपना आधार कार्ड बनवाया, उसके बाद राशन कार्ड बनवाया उसने, लेकिन वर्तमान में वो वहाँ मौजूद नहीं है। उसके बाद से वो किसी दूसरे शहर में चला गया तो दूसरे शहर में भी उसने बनवा लिया, लेकिन पिछले शहर वाला कैंसिल करने का काम उसने कराया नहीं, लेकिन उसका राशन कार्ड अभी वहाँ पर जारी है, उसके नाम पर हो सकता है कुछ लोग राशन ले भी रहे होंगे वहाँ पर। तो ये जो पूरी व्यवस्था थी, इसी पूरी व्यवस्था को क्लीन करने की कोशिश की जा रही है, जिसके द्वारा कि अगर आधार से अगर हम लिंक करेंगे तो हमें डुप्लीकेट्स, बोगस, फेक्स निकालने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। इसी तरीके से मनरेगा का जो जॉब का जो प्रोग्राम है, उसी तरीके से कि अब हमने अनेक जगह बहुत बार सर्वे हुए, पता चला कि वो मजदूर है ही नहीं, काम हुए ही नहीं, और फिर भी पैसे निकल गए। लेकिन अगर हमने उसको आधार के साथ जोड़ा तो दो तरह के फ़ायदे हुए कि एक तो बोगस और डुप्लीकेट हट गए, और दूसरा क्या है कि जिसको काम मिला सीधे उसके बैंक में पैसा चला गया और किसी इंटरमीडिएरी ने उसका पैसा उसको लेने से उसको वंचित नहीं किया। तो ये सब एक बहुत बड़ा एक फ़ायदा लोगों के को भी हुआ, क्योंकि लोगों का पैसा लोगों के पास आ गया, और सरकार को भी बहुत फ़ायदा हुआ। अभी आपने देखा कि करीब करीब पिछले 2.5 साल में करीब करीब 49,000 करोड़ से ज़्यादा फ़ायदा विभिन्न स्कीम से, एलपीजी हो, पीडीएस हो, मनरेगा हो, स्कॉलरशिप्स हो, इन सब विभागों में इतने का फ़ायदा हो गया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड बैंक ने पिछले साल एक रिपोर्ट निकाली, डिजिटल डिविडेंड की रिपोर्ट निकाली। उन्होंने ये एस्टिमेट किया कि यदि आधार का उपयोग अगर केंद्र सरकार के सभी स्कीम्स में अगर किया गया तो 1 साल में ये जो डुप्लीकेट, फेक और बोगस जो वीड आउट होंगे, उसके कारण हर साल 11 बिलियन US डॉलर्स, अगर उसको रुपया में अगर परिवर्तित करें अगर, तो करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए का हर साल का सेविंग्स होने वाला है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपको लगता है कि जैम का जो एक कॉन्सेप्ट है, जनधन, आधार और मोबाइल, इन सब चीज़ों को इंटीग्रेटेड तरीके से जोड़ के, क्योंकि अब ना सिर्फ शहर में बल्कि ग्रामीण स्तर तक इस प्रकार की चीज़ों के बारे में लोग जानकारी हासिल कर पा रहे हैं और इस्तेमाल कर पा रहे हैं। आपका अपना खुद का अनुभव क्या कुछ कहता है इस पूरी चीज़ को जोड़ के, कैसे ज़मीन पर एक तरीके से बदलाव का वाहक बन रहा आधार? अब देखिए, बदलाव का तो मैं कहना चाहूँगा कि अभी मैं कुछ दिन पहले मैं गया था राजस्थान, और राजस्थान में जाकर के मैं कुछ गांव में गया, और वहाँ मैंने पीडीएस देखा, मतलब कि राशन के दुकान पर मैंने देखा, और कुछ लोग राशन ले रहे थे। मैंने उनसे बात की,
तो सबसे तो अच्छा ये लगा सुन करके कि अब उनके दिल में, उनके मन में एक तरह का विश्वास है कि उनका जो राशन है अब वो महीने में कभी भी आकर के अपना वो राशन ले लें, अपना अंगूठा डाल करके। उनका राशन उस दुकान में ही है। नहीं तो पहले क्या होता था, सुरक्षित है उसका राशन। हाँ, क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए कि अगर 5-10 दिन अगर देरी हो गई तो अगर वो राशन के दुकान में गए तो बोले कि नहीं आपका तो राशन खत्म हो गया, कोई आकर के ले गया, अब खत्म हो गया। अब तो ऐसा है क्या कि हर आदमी के नाम पर वो राशन कितना देना चाहिए वो उनको मिल रहा है और बिना अंगूठे के तो निकलने वाला नहीं है। तो एक तरह का एक विश्वास है कि हमारे नाम पर कोई दूसरा व्यक्ति राशन नहीं ले सकता है, और वो अगर दुकानदार या कोई और बिचौलिए हैं तो वो मेरा राशन ले नहीं सकता है। बड़ा बदलाव एक तरीके से देखने को मिल रहा है। आपसे हम ये बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। लेकिन आधार को जमीन पर उतारने के लिए कुछ और अभी चुनौतियां बाकी हैं। क्या हैं वो चुनौतियां, कैसे उससे निपटने के लिए तैयारी हो रही है, इस ब्रेक के बाद जानेंगे डॉक्टर अजय भूषण पांडे से इस बारे में। सर, मोबाइल नंबर भी लिख दीजिए। क्यों? मैंने तो आधार में भी नहीं दिया। अरे इसी पर तो आधार से जुड़ी सेवाओं का OTP आता है। इनकम टैक्स रिटर्न का वेरिफिकेशन भी चुटकियों में हो जाता है। यही नहीं, MPS, ई-साइन, डिजी लॉकर जैसी सेवाएं ऑनलाइन पाने के लिए मौजूदा मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना जरूरी है। मोबाइल नंबर अपडेट आधार केंद्र जाकर कर सकते हैं। मेरा आधार, मेरी पहचान। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। किसान भाइयों गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। यार बहुत परेशान हूँ, नई जगह है, समझ नहीं आ रहा आधार कहाँ से बनवाऊँ। है तो पास में ही। अरे भाई इधर उधर मत घुमाओ, आधार बनवाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप आधार के टोल फ्री नंबर 1947 पर कॉल करके जानकारी पा सकते हैं, या आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आधार की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर नजदीकी आधार केंद्र का पता जान सकते हैं। मेरा आधार, मेरी पहचान। और उस ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ये खास मुलाकात डॉक्टर अजय भूषण पांडे के साथ, जो कि CEO हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के। सर, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि किस प्रकार से तमाम लाभ मिले हैं इस प्रकार की योजनाओं को लागू करके ज़मीन पे, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में भ्रष्टाचार रुका है, लेकिन चुनौतियां भी बाकी हैं। कई ऐसी खबरें अक्सर आती हैं कि जब पता लगता है कि साहब एक फर्जी तरीके से भी आधार कार्ड बने हैं, या आधार कार्ड के आधार पे सिम कार्ड ऐसे लिए गए जो कि देश की सुरक्षा के ऊपर खतरा है। तो इस प्रकार की भी खबरें हमने अक्सर मीडिया सुर्खियों में देखा है। क्या इसको भी क्रॉस चेक करने को लेके और हर्डल्स की इस प्रकार की घटनाएं ना होने पाए कुछ आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं? तो उसमें तो हम तो 10 उंगलियों का बायोमेट्रिक्स लेते हैं, आइरिस लेते हैं, फोटोग्राफ लेते हैं। अब एक बार आधार मिलने के बाद मेरा तो अपील सब लोगों से यही रहेगा कि वो दोबारा इनरोलमेंट कराने की कोशिश ना करें वो, क्योंकि दोबारा अगर शायद हो सकता है कुछ लोगों के मन में ऐसा होता होगा कि दोबारा फिर से हम इनरोलमेंट करा करके देखते हैं कि हमें दूसरा आधार मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, तो मैं एक सब लोगों को कहना चाहूँगा कि हम चूँकि बायोमेट्रिक डीडुप्लीकेशन करते हैं तो दूसरा आधार मिलना बहुत ही कठिन है, लेकिन इसके साथ ही अगर किसी ने अगर इस तरह का कोई कोशिश भी करता है तो आधार जो कानून है, आधार एक्ट के तहत, वो बहुत ही एक गंभीर अपराध है वो, और उसके लिए 3 साल का जो जेल का उसमें पनिशमेंट का प्रावधान है। तो इसलिए इस तरह का करना कि हम जा कर के सिर्फ हम
एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम दोबारा आधार बनवाने की कोशिश करें, क्योंकि वो तो रिजेक्ट हो ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि हमारे पास सब एविडेंस भी हमारे पास आ जाते हैं कि उस आदमी ने फिर से अपना पूरा अंगूठा दिया है, बायोमेट्रिक दिया है, और उसके बाद से उसका अगर हम आधार दोबारा डुप्लीकेट आधार तो रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक कि आधार एक्ट के तहत है वो उसने एक अपराध किया है और उस अपराध के लिए जो भी उस पर कार्रवाई हो सकती है। एक तरीके से क्रिमिनल ऑफेंस है, इस प्रकार की चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए। जी, तो एक तरीके से क्रिमिनल ऑफेंस है, इस प्रकार की चीज़ों से लोगों को बचना भी चाहिए। जी, आपको लगता है कि क्योंकि हमने देखा कि भारत सरकार का जोर है डिजिटल इंडिया को लेके, आप लोगों ने आधार बेस्ड पेमेंट की भी एक तरीके से शुरुआत की, इसको बहुत बड़ा गेम चेंजर के तरीके से माना जा रहा है, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में शुरुआती तौर में है स्थिति, लेकिन अभी तक का अनुभव आपका क्या कहता है? कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों को? क्या लोगों को समझ है? क्या लोगों को जो पॉश मशीन की बात उसकी उपलब्धता हो पा रही है? इनेबल पेमेंट सिस्टम, जिसमें कि जो माइक्रो एटीएम है और हमारे जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो गांव-गांव में जाकर के आधार का बेस्ड माइक्रो एटीएम लेकर के गांव-गांव में जाते हैं वहां पर, और वहां पर जाकर के वो जो भी व्यक्ति है उसका आधार नंबर एंटर करके उसका बायोमेट्रिक दे करके ले करके, और उसका अगर उसे पैसा निकालना है तो उसे पैसा देते हैं, या उसका वो पैसा जमा करना है तो वो जमा भी पैसा कर देता है। एक तरह से वो एक ह्यूमन वॉकिंग एटीएम है वो। अब इसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करके अब एक आधार पे, जिसमें कि अगर दुकानदार के पास अगर एक स्मार्टफोन हो और उसी में एक बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैनर अगर लगा हो अगर, तो अब वो अंगूठे डाल करके वो पेमेंट कर सकता है। अब उसे कुछ पिन जानने की ज़रूरत नहीं है, पासवर्ड जानने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास किसी तरह का डेबिट कार्ड होने की ज़रूरत नहीं है। उसे याद रखना है तो सिर्फ अपना आधार नंबर और अपना अंगूठा दे करके वो एक ट्रांजैक्शन कर सकता है। अभी IDFC बैंक ने कुछ दिन पहले इसको लॉन्च किया है और उन्होंने एक ऐसा टारगेट किया है कि पूरे देश में अगले 1 साल के अंदर में करीब 1 लाख जगह ये इंस्टॉल करेंगे। इस बजट में हमारे वित्त मंत्री जी ने उन्होंने जो कहा है कि पूरे देश में इस साल करीब 20 लाख इस तरह के आधार पे के मशीन लगेंगे, तो इस पर काम चालू है। जी, एक आखिरी सवाल क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है सर, आधार कार्ड या आधार नंबर से परिवार के बिछड़े हुए लोगों को मिलने के उदाहरण भी देश के तमाम कोनों से देखने को मिले। आपको लगता है कि इस दिशा में आप लोगों को थोड़ा सा जागरूकता और बढ़ाने की भी ज़रूरत है कि जो लोग अभी तक शायद आधार नंबर से वंचित हैं, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में, वो लोग भी आगे आएँ? नहीं, तो हम लोग यही कोशिश ही कर रहे हैं कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर आधार में अभी जो लोग बच गए हैं, अगर वयस्क बच गए हैं या बच्चे बच गए हैं, तो हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि हर स्कूल में जा कर के, अगर अनाथाश्रम है तो अनाथाश्रम में जा कर के, या आंगनवाड़ी में जा कर के, या कहीं पर भी बहुत सारे हम NGO के साथ भी काम कर रहे हैं कि बहुत लोग जो अभी शेल्टर्स में रह रहे हैं या स्ट्रीट्स पे रह रहे हैं या स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, तो हम सभी का आधार कार्ड चाहेंगे कि सभी का आधार का इनरोलमेंट हो, और जिससे कि उस आधार के द्वारा जितने भी फ़ायदे हैं, सरकारी स्कीम्स के फ़ायदे हैं, जो सरकारी स्कीम के अलावा भी जो भी उनके जो फ़ायदे हैं, क्योंकि आधार उनको एक पहचान देता है, उसके बेसिस पे वो बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, वो एक नया एक जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि सब लोग अपना अपना आधार बनाएं और जल्दी से जल्दी बनवाएं। जी, बहुत शुक्रिया अजय भूषण पांडे जी, आपका बहुत अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे साथ में बताने के लिए। तो आप देख रहे थे ये खास मुलाकात जिसमें आधार को लेके, क्योंकि आधार जीवन का अधिकार के तौर पर है, जिन लोगों का अधिकार या आधार कार्ड बन चुका है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने अभी तक नहीं बनवाया उनको भी आगे आना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, सरकार की योजनाएं हैं जो सीधे तौर पर इससे जुड़ी हुई हैं और अपने आप में एक महत्वपूर्ण तरीके से आम लोगों के हितों को संरक्षित करता हुआ यह आधार नंबर आगे बढ़ता नजर आ रहा है। तो आज इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन DT न्यूज़ पे खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।